हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। इंग्लिश के इस क्रम में जो आज की जो वीडियो है, जो आज की जो क्लास होने वाली है वो है कंजंक्शन। टॉपिक है आज का कंजंक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपका यूपी टेट का चाहे प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम हो या चाहे जूनियर लेवल का हो, या फिर आप इसके बाद जो आपका फेज़ जो आपका पड़ाव होगा वो सुपर टेट का होगा, तो सुपर टेट में भी आपका इसमें से एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। बस आपको समझना है कि हम एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं, कंजंक्शन होती क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। और मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से आपको समझाने की, ताकि आपका जीरो लेवल से आपको समझ आए कि कंजंक्शन होता क्या है। हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ रूल्स डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? रूल्स, जिसके बेस पे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब मैं नॉर्मली बिल्कुल जीरो ग्राउंड लेवल से लेके चलूँ तो, लेकिन उसमें भी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। मैं वही रूल्स आपको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आप अच्छे से उसको सोल्व कर पाए। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे बात करते हैं आज इस टॉपिक के बारे में, कंजंक्शन। ये कंजंक्शन होती क्या है? पहली चीज़, कंजंक्शन को यदि मैं बात करूं तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। जब किसी चीज़ों को, जब दो सेंटेंसेस को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो किसी वर्ड का यूज़ करते हैं। दो क्लोजेस को जब हम जोड़ते हैं तो किसी वर्ड का यूज़ करते हैं, तो वो वर्ड ही क्या होता है? कंजंक्शन होता है। मतलब मैं यदि इसकी डेफिनेशन लिखूं, नॉर्मल वर्ड्स यूज्ड टू कंबाइन, मतलब जो वर्ड्स होते हैं यूज करते हैं उनको कंबाइन, मतलब जोड़ने के लिए। टू सेंटेंसेस, मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, या तो दो सेंटेंस हो सकते हैं या क्लोज हो सकती है, एंड क्लोजेस, मतलब दो सेंटेंस या क्लोजेस को जोड़ने के लिए हम सिंपल किसका यूज करते हैं? सिंपल यूज करते हैं हम कंजंक्शन का। तो कंजंक्शन वर्ड है क्या? कंजंक्शन है वे वर्ड है जो दो सेंटेंस या किसको, सेंटेंस या क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं। सिंपल सा है। मान लो मैं एग्जाम्पल से यदि आपको समझाऊं तो, मान लो मैंने कहा कि राम इज श्योर, मतलब राम श्योर है दैट की रवि विल क्लियर द एग्जाम, मतलब जो रवि है वो एग्जाम को क्लियर कर लेगा। इसमें सिंपल सी यदि मैं बात करूं तो ये फर्स्ट जो यहां तक दैट से पहले है, ये एक क्लोज है और ये सेकंड क्लोज है। मतलब ये क्या है? क्लोज नंबर फर्स्ट है और ये क्लोज नंबर क्या है? सेकंड। तो जब कभी भी दो क्लोज को हम जोड़ते हैं तो क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन। सिंपल सा है, मैंने ऊपर बताया आपको कि कभी भी जो वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूज करते हैं हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या क्लोज को जोड़ने के लिए। सिंपल सा दो सेंटेंस या क्लोज को जोड़ने के लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे उस वर्ड को बोलेंगे हम कंजंक्शन। जैसे मैंने सिंपल सा सेंटेंस लिखा कि राम इज श्योर दैट रवि विल क्लियर द एग्जाम। सिंपल सा सेंटेंस था। इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे कंजंक्शन हम यूज करते हैं। तो सिंपल सा था कि जब कभी भी हम दो सेंटेंसेस को या दो क्लोजेस को हम जोड़ेंगे तो वो किसी वर्ड से जोड़ेंगे और वो वर्ड ही क्या होगा? वो वर्ड ही होगा कंजंक्शन। ठीक है, सिंपल सा है। अब चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। जो रूल्स हम पढ़ेंगे वो यूज पढ़ेंगे, वो रूल्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो अब पढ़ते हैं यूज ऑफ कंजंक्शन। भाई कंजंक्शन के हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? सिंपल से, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब पहला रूल कहता है कि जब कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है ना,
तो किसी सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होता है या किसी इंटरोगेटिव वर्ड से भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंस स्टार्टिंग में ही किसी कंजंक्शन से स्टार्ट हो जाएंगे। मान लो कभी कोई सेंटेंस किसी कंजंक्शन से स्टार्ट हो गया तो उसके बाद उस सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी कोई दूसरी कंजंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल सा एक कोमा यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ आ गया क्या बताया मैंने कि कभी भी कोई सेंटेंस इफ़ ए सेंटेंस यदि एक सेंटेंस स्टार्ट्स, मतलब यदि एक सेंटेंस स्टार्ट्स हो विद कंजंक्शन के साथ स्टार्ट हो तो नो अदर कंजंक्शन की दूसरी कंजंक्शन हम उस सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। नो अदर कंजंक्शन इज यूज्ड बिटवीन द, कहाँ, बिटवीन बोथ द क्लोजेस, मतलब दोनों क्लोजेस के बीच में हम क्या यूज नहीं कर सकते, कोई दूसरी कंजंक्शन यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करेंगे, ओनली कोमा इज यूज्ड, मतलब केवल क्या यूज करेंगे, केवल एक कोमा यूज करेंगे। सिंपल सा मैंने आपको बताया, कभी भी कोई सेंटेंस यदि कंजंक्शन से स्टार्ट हो जाता है तो कभी भी कोई दूसरी कंजंक्शन उस सेंटेंस में हम नहीं लगा सकते। सिंपल सा क्या यूज करेंगे, कोमा। मान लो मैंने कहा until he comes back, ठीक है, until he comes back home, जब तक वह घर वापस नहीं हो जाता, till तब तक, ठीक है, till then I wait for him, मतलब मैं उसके लिए क्या करूँगा, इंतजार करूँगा। I shall wait for him, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस लिखा मैंने, सिंपल से सेंटेंस में मैंने क्या लिखा कि अब इसमें मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है until। ये यहाँ पे जो until है वो क्या है, एक कंजंक्शन है, और इसी तरीके से यहाँ पे till जो है, till यहाँ पे ये भी एक कंजंक्शन है। तो कभी भी एक सेंटेंस में दो कंजंक्शन एक साथ यूज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम यहाँ पे टिल ना यूज करके सिंपल सा कोमा यूज करेंगे। तो पहला रूल ये कहता है हमारा, कभी भी कोई सेंटेंस यदि इफ कंजंक्शन से स्टार्ट होता है तो उसके बीच में हम कभी दूसरी कंजंक्शन यूज नहीं कर सकते। अब इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, सिंपल सा एक एग्जाम्पल हमने देखा, ठीक है। अब मान लो मैंने कहा, अब दूसरा एग्जाम्पल, व्हेन ही गोज टू मुंबई, जब वह मुंबई जाता है। सिंपल सा, व्हेन ही गोज टू मुंबई देन ही विल ब्रिंग ए पेन फॉर मी, ठीक है, फॉर मी। सिंपल सा सेंटेंस, जब वह मुंबई जाता है तो मेरे लिए एक क्या लाता है, पेन लाता है। सिंपल सा है। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे वर्ड यूज किया है देन, और यहाँ पे वर्ड यूज किया है वैन। तो ये वैन भी क्या है, एक कंजंक्शन है, और ये देन भी क्या है, एक कंजंक्शन है। तो जब सेंटेंस की स्टार्टिंग ही कंजंक्शन से हो गई तो दूसरा कंजंक्शन हम यूज नहीं करेंगे। तो दूसरा नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे, सिंपल सा उससे पहले एक कोमा यूज कर लेंगे, ठीक है। ये था आपका रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग यदि किससे होती है, किसी कंजंक्शन से होती है, तो दूसरा कंजंक्शन हम उस सेंटेंस के अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब चलते हैं इसके रूल नंबर सेकंड की तरफ को। रूल नंबर सेकंड कहता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्या, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड,
मतलब यदि कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज हो एज कंजंक्शन, मतलब यदि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यदि कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो एज ए कंजंक्शन यूज हम उसको कर रहे हैं, तो अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब जैसे कैसे है? व्हाई, वेयर, व्हेन, ये होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाए थे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अब इसकी क्या होता है, मान लो हमारे पास ये एक क्लोज है, ठीक है, क्या है हमारे पास ये एक क्लोज है और इसके बीच में हमको यहाँ पे कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन देखने को मिला और उसके बाद हमारे पास एक क्लोज और है। भाई क्या मैंने बताया कि कंजंक्शन जो है वो दो क्लोज को जोड़ने का काम करती है, तो एक क्लोज पहले आ गई, एक क्लोज दूसरी बार आ गई। जो फर्स्ट क्लोज होती है इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं, और जो सेकंड क्लोज होती है इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन आ गया, ठीक है, तो क्या होगा? जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है, मतलब जो यह सेकंड वाली जो क्लोज है वो हमेशा कहीं में चाहिए असर्टिव होनी चाहिए। मतलब सेकंड क्लोज जो सबऑर्डिनेट क्लोज है मस्ट बी असर्टिव। असर्टिव का मतलब क्या होता है? असर्टिव का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आएगी वर्ब। सिंपल सा है, ठीक है। और यदि प्रिंसिपल क्लोज, भाई पहला रूल ये इसका कहता है कि जो सेकंड क्लोज है, जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो कहीं में होगी, वो असर्टिव होगी। और दूसरा कहता है यदि प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है, यदि प्रिंसिपल क्लोज जो है वो पास्ट में है, किस में है? पास्ट में है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, जो सबऑर्डिनेट मतलब सेकंड जो क्लोज होगी उसको भी हम पास्ट में ही चेंज करेंगे। सिंपल सा दो रूल कहते हैं, कभी भी कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन व्हाई, वेयर, व्हेन कुछ भी आ सकता है, तो यदि वो किसी दो क्लोज के बीच में दिया हो, फर्स्ट क्लोज कौन सी है? प्रिंसिपल क्लोज, सेकंड क्लोज है सबऑर्डिनेट क्लोज। मान लो दो क्लोज के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में यदि आपको कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन देखने को मिला, तो जो सेकंड क्लोज होगी वो हमेशा असर्टिव होगी, मतलब सब्जेक्ट से वो शुरू होगा। और दूसरा यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लोज को भी हमको पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। इसके दो रूल आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ को। एग्जाम्पल यदि मैं आपको समझाऊं एग्जाम्पल के थ्रू, तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही डिड नॉट टेल मी, उसने मुझे नहीं बताया। वेयर डज ही लीव इन मेरठ, कि वह मेरठ में कहाँ रहता है। सिंपल सा लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया सेंटेंस? ही डिड नॉट टेल मी वेयर डज ही लिव इन मेरठ। अब मैंने क्या बताया? कभी भी दो सेंटेंस के बीच में, अब यहाँ पे क्या आ गया? वेयर आ गया। वेयर क्या है? एक इंटेरोगेटिव क्या है? प्रोनाउन है। कभी भी दो सेंटेंस कौन से हो गए? एक तो ये हो गया और एक ये सेंटेंस हो गया। तो इसमें मैंने क्या बताया? कभी भी दो सेंटेंस है और उनके बीच में इंटरोगेटिव प्रोनाउन आ गया, तो जो सेकंड सेंटेंस है, जो सेकंड क्लोज है, वो हमेशा असर्टिव रहेगी। असर्टिव का मतलब क्या है? यहाँ पे पहले, अब ये तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब पहले तो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, उसके बाद आया हुआ है सब्जेक्ट। लेकिन हमको चेंज करना पड़ेगा। कैसे? पहले इस सब्जेक्ट को हमको पहले लाना पड़ेगा और इस वर्ब को पीछे लेके जानी पड़ेगी। पहला रूल कहता है। दूसरा रूल कहता है यदि सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में हो, और ये पास्ट में भी है, क्यों? ये डिड नॉट यूज, मैंने इसमें डिडंट यूज किया है, तो क्या करना है? उसको भी पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो जब हम इसको सही सेंटेंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ही डिड नॉट
टेल मी वेयर। अब यहां तक तो सही है, ही डिड नॉट टेल मी वेयर। अब आएगा सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट आ गया ही, और ही के बाद क्या है, लिव, लिव है। तो अब जब हम इसमें चेंज करेंगे पास्ट में तो लिव्ड आ जाएगा, ही लिव्ड इन मेरठ। ठीक है, तो ये सिंपल सा सेंटेंस आपका चेंज होने के बाद जो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा ये। ठीक है, तो सिंपल सा था, दो रूल मैंने आपको बता दिए। दो रूल क्या कहते हैं, पहला बताया यदि कोई सेंटेंस किससे शुरुआत हो, यदि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, किसी कंजंक्शन से हो, तो फिर सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी दूसरी कंजंक्शन हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेकंड रूल कहता है यदि कंजंक्शन में क्या आ जाए, कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ जाए तो क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ जाए तो दो क्लोज थी, फर्स्ट एंड सेकंड, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा कैसी रहेगी, असर्टिव रहेगी। ठीक है, थर्ड यदि मैं बात करूं तो कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो अपोजिट सेंस को यूज करते हैं, अपोजिट सेंस को जोड़ने के लिए काम करते हैं। तो मतलब कंजंक्शन यूज्ड टू कंबाइंड टू अपोजिट सेंस, मतलब दो अपोजिट सेंस को जोड़ने के लिए जो हमें कंजंक्शन यूज करेंगे, जो दी होगी वो कौन कौन सी है। अब इनको याद रखना है आपको। पहला इसमें वर्ड आता है बट, क्या आता है, बट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं किंतु या परंतु भी बोल देते हैं, और एक लेकिन भी बोलते हैं, किंतु परंतु या लेकिन। ठीक है, किंतु परंतु लेकिन, बट यूज करते हैं बट। ठीक है, इसी तरीके से एक वर्ड होता है यट, क्या होता है यट, और एक वर्ड स्टिल भी होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फिर भी। ठीक है, क्या बोलते हैं, फिर भी। एक वर्ड होता है नेवरदीलेस, तो इसको बोलते हैं तो भी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड है, ऐसी कंजंक्शन है जो अपोजिट सेंस को जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, एक वर्ड होता है ऑल्दो मतलब यद्यपि, और दो भी क्या होता है, यद्यपि। दोनों वर्ड सेम होते हैं। इसी तरीके से एक वर्ड होता है व्हाइल, क्या होता है, व्हाइल, और व्हाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं, जबकि, और इसको बोलते हैं यद्यपि। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने ये कुछ वर्ड यहाँ पे लिखे हैं जो किस लिए यूज हो रहे हैं, ये हो रहे हैं किस लिए, दो अपोजिट सेंस को जोड़ने के लिए जो हम यूज करते हैं वो किस। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं। कभी भी आपको सेंटेंस के अंदर दो अपोजिट सेंस जोड़नी हो तो आपको बट, यट, स्टिल, नेवरदीलेस, ऑल्दो, दो और व्हाइल, आपको ये ही वर्ड, ये ही कंजंक्शन आपको यूज करनी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम्पल कहते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि सम स्टूडेंट्स, कुछ जो स्टूडेंट्स है, आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब कुछ जो स्टूडेंट्स है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, व्हाइल, जबकि सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आर क्या, रीडिंग द बुक्स, मतलब किताबों को पढ़ रहे हैं। सिंपल सा मैंने बताया, मतलब निगेटिव सेंस होगी भाई, कुछ तो खेल रहे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं किताबों को। अब यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज किया, व्हाइल का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, जबकि। ठीक है, समझ आ गया। तो पहला वर्ड इसमें मैंने क्या यूज किया, व्हाइल, तो व्हाइल समझ आ गया आपको, कंजंक्शन समझ आ गई। अब एक तरह से अब और यूज करते हैं,
अब एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। व्हाइल पढ़ते हैं पहले। व्हाइल के बारे में मैंने आपको क्या बताया? व्हाइल बताया है जबकि। कभी भी आपको जबकि दिखे, मतलब व्हाइल क्या है भाई, दो मीनिंग दे रहा है। एक तो जबकि, भाई जबकि वहां पे आया है। हिंदी में मीनिंग क्या है? जबकि मतलब एक तरह से वो क्या कर रहा है? अपोजिट सेंस। किसको दे रहा है? अपोजिट सेंस को वो दे रहा है। ठीक है, तो कभी भी अपोजिट सेंस आती है, या कभी कभी ये जब भी, व्हेन जब भी होता है, लेकिन वो डिनोट किसको करेगा? तब टाइम को डिनोट करेगा। ठीक है, सिंपल सा है। कभी भी टाइम को डिनोट करेगा तो मीनिंग देगा जब का, लेकिन अपोजिट सेंस को जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो क्या देगा? जब मीनिंग देगा वो जब की। ठीक है, तो ये था नंबर 1 इसका व्हाइल। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जो मैंने वर्ड बताया है उसमें एक वर्ड बताया है, दूसरे नंबर पे बताया था बट। बट क्या होता है? बट बताया था लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन। ये भी क्या है? ये भी अपोजिट सेंस के लिए यूज कर रहे हैं हमको। मान लो मैंने एग्जाम्पल में लिखा कि ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, और फिर लगा दिया क्या? फुल स्टॉप, और उसके बाद में लिख दिया ही इज लेजी। अब देखिए, मतलब वह इंटेलिजेंट है लेकिन क्या है? लेजी है। तो अब लेकिन आ गया, किंतु परंतु वाला आ गया, तो अब क्या यूज? हम इसको 2 बार ना लिख के इसको कॉमन लेंगे, तो ही इज इंटेलिजेंट, मतलब वह इंटेलिजेंट है, बट लेकिन क्या है? लेजी है। तो सिंपल सा, किंतु लेकिन के मीनिंग में यदि आ गया तो क्या आ गया? बट। ठीक है, बट आपको समझ आया? बट का मतलब है लेकिन, किंतु मतलब 2 अपोजिट सेंस आ गई। वो यहाँ पे क्या है? इंटेलिजेंट है, मतलब इंटेलिजेंट है, और यहाँ पे लेजी मतलब सुस्त भी है। तो इसलिए 2 अपोजिट सेंस को जोड़ने के लिए क्या यूज किया? 2 अपोजिट सेंस को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है बट। ठीक है, अब बट का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो मैं कहने लगूं कि ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, बट लेकिन कुड नॉट विजिट, नहीं विजिट कर पाया क्या? ताजमहल। वह आगरा गया लेकिन ताजमहल नहीं विजिट कर पाया, लेकिन आ गया। ठीक है, तो इस सेंस में भी क्या हम यूज कर सकते हैं? हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? बट। बट का मतलब लेकिन। जब कभी भी आपको सेंटेंस में बट दिखे तो इसका मतलब क्या है? लेकिन। ठीक है, समझ आ गया? और एग्जांपल देखते हैं इसके। अब मैं कहने लगूं कि अब ऑल्दो और दो मैंने बताया था, उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल्दो ही इज नॉट वेल, यद्यपि वह ठीक नहीं है, मतलब वह ठीक नहीं है, लेकिन ही गोज टू ऑफिस डेली, मतलब वह ठीक नहीं है फिर भी वह रोजाना ऑफिस जाता है। तो मैंने यहाँ पे कौन सी कंजंक्शन यूज की है? मैंने यहाँ पे कंजंक्शन यूज की है ऑल्दो। ऑल्दो मतलब यद्यपि। इसी तरीके से दो भी यूज कर सकते हैं इसी की जगह, और इसी जगह हम इस मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्दो यूज किया है तो इसको बट यट भी यूज कर सकते हैं। यट कैसे यूज करेंगे बताओ भाई? ऑल्दो और दो तो एक जैसे ही वर्ड हो गए, यद्यपि। अब मैं इसी की जगह यट यूज करके दिखाता हूँ। मान लो इसी सेंटेंस को लिखते हैं, तो मैंने लिखा ही इज नॉट यट, ही इज नॉट वेल, वह ठीक नहीं है, यट फिर भी ही गोज टू ऑफिस, वह ऑफिस जाता है डेली। सिंपल सा था, मतलब ऑल दो और दो को क्या किया? एक जगह यूज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तो ऑल दो और दो का एक मीनिंग आ गया, और यहाँ पे मैंने इसी की जगह यट यूज कर दिया। तो यट भी यूज कर सकते हैं, ऑल दो या दो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये था आपका रूल नंबर 3 जो हमने पढ़ा कि कंजंक्शन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो क्या है,
अपोजिट सेंस को जोड़ने का काम कर रहे थे। कभी भी अपोजिट सेंस दिखे आपको तो बट, यट, स्टिल, नेवरदलेस, ऑल्दो, दो एंड व्हाइल, ये वर्ड आपको यूज करने हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ को। तो कुछ ऐसे हैं जो हमको सेम सेंस के को जोड़ने के लिए यूज करने पड़ेंगे। मतलब कंजंक्शन यूज्ड टू कंबाइन, मतलब कंबाइन करने के, कंबाइंड, कुछ ऐसी कंजंक्शन होगी जो कंबाइंड करेगी किसको, सेम सेंस को। सेम सेंस को जोड़ने के लिए हमको कुछ वर्ड होंगे जो हम सेम सेंस को जोड़ेंगे। जैसे उसमें एक वर्ड होता है एंड, एक वर्ड होता है एज वेल एज, ठीक है, एक वर्ड होता है एंड, एक वर्ड होता है एज वेल एज, एक होता है नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ठीक है। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो हमको सेम सेंस में काम आएंगे, ठीक है। अब इसको नॉट ओनली को क्या बोलते हैं, केवल नहीं, मतलब केवल नहीं, ठीक है, बल्कि भी, इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। कभी भी सेम सेंस आएगी तो हम वहां पे या तो यूज करेंगे एंड, या यूज करेंगे एज वेल एज, या यूज करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। और जो ये एंड है और एज वेल एज है ये सेम सेंस देते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं। वहां पे एंड भी यूज हो सकता है और वहां पे एज वेल एज भी यूज हो सकता है। जैसे मान लो मैंने कहा ही इज इंटेलिजेंट, वह क्या है, इंटेलिजेंट है, एंड स्मार्ट, ठीक है, और स्मार्ट भी है। अब मैंने यहाँ पे एंड वर्ड यूज किया है तो इस एंड वर्ड की जगह मैं यहाँ पे एज वेल एज भी यूज कर सकता हूँ। सिंपल सा है, मतलब कभी भी आपको क्या दिखे, सेम सेंस दिखे तो वहाँ पे एंड भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज भी हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा कि सेम सेंस यदि आती है तो वहाँ पे एंड भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज भी यूज कर सकते हैं, और जो ये दोनों वर्ड जो है ये हमेशा सेम सेंस देते हैं, ठीक है। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। भाई मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, द टीचर, मतलब जो अध्यापक है, नॉट ओनली रीड द बुक्स, मतलब जो अध्यापक है वो केवल किताबें नहीं पढ़ाते बट ऑल्सो, लेकिन बट ऑल्सो गिव द वैल्यूएबल एडवाइस, मतलब जो टीचर है वो केवल किताबें नहीं पढ़ाते, उसके साथ साथ हमको कुछ वैल्यूएबल, कुछ बहुत महत्वपूर्ण एडवाइस भी देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज किया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, समझ आ गया। तो दोनों सेम सेंस है, दोनों क्या है, एक जैसी सेंस दे रहे हैं, तो उस केस में भी हम क्या यूज करेंगे, सेम सेंस के यूज में हमने यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज किया है। तो कभी भी आपको क्या दिखे, सेम सेंस दिखे तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एंड भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज भी यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ को। अब जो नेक्स्ट रूल है 5 नंबर। अब नेक्स्ट रूल की यदि मैं बात करूं तो इसमें हम पढ़ेंगे अब पेयरिंग। अब कुछ ऐसी पेयरिंग होती है जो फिक्स होती है, इन पेयरिंग के बेस काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सेंटेंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए बस ये है तो इसके साथ ये आएगा, ये वर्ड है तो इसके साथ ये आएगा, ठीक है। अब मैं पहले वर्ड की यदि मैं बात करूं तो पहला वर्ड है आयदर। कभी भी आपको वर्ड आयदर दिखे तो उसके साथ हमेशा और आएगा, ठीक है। मान लो आपको कहीं पे वर्ड दिखे नाइदर, नाइदर के साथ हमेशा नोर आएगा,
कहीं पे आपको वर्ड दिखे नॉट ओनली, तो उसके साथ हमेशा आगे वाला वर्ड क्या आएगा, बट ऑल्सो। ये ऐसे वर्ड है जो आपको सेंटेंस में एक दे देगा, दूसरा आपको छोड़ देगा। आपको इनकी पेयरिंग याद रखनी पड़ेगी। मान लो आपको एक वर्ड आता है बोथ, उसके साथ हम एंड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एंड। इसी तरीके से एक वर्ड होता है बिटवीन, इसके साथ भी हम एंड यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, एंड। अब चलते हैं नेक्स्ट की मैं बात करूं तो एक वर्ड होता है वेदर। वेदर के साथ हम यूज करते हैं और। क्या यूज करते हैं, और। एक वर्ड होता है नो सूनर। क्या होता है, नो सूनर। इसके साथ हम वर्ड यूज करते हैं देन। क्या यूज करते हैं, देन। एक वर्ड होता है हमारे पास हार्डली या स्कार्सली। इसके साथ क्या वर्ड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं व्हेन। क्या यूज करते हैं, व्हेन। अब एक वर्ड होता है सो, इसके साथ हम यूज करते हैं दैट। क्या यूज करते हैं, दैट। ठीक है, इसी तरीके से एक वर्ड होता है सच, इसके साथ भी हम दैट यूज कर सकते हैं एंड एज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ पेयरिंग। ये पेयरिंग है, आपको याद रखनी है। इसमें सिंपल सा आएगा कि सेंटेंस दे देगा और उस सेंटेंस में एक वर्ड तो दे देगा और दूसरा वर्ड आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको यदि पेयरिंग याद है, आइदर के साथ कौन सा वर्ड आएगा, नाइदर के साथ कौन सा वर्ड आएगा, या बिटवीन के साथ कौन सा आएगा, एंड बोथ के साथ कौन सा आएगा, तो आज आप सिंपली क्या करेंगे, उसको एकदम उसको ठीक कर दोगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके एक दो एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको समझ आए कि किस टाइप के सेंटेंस आते हैं इसमें। मैं आपको दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। मान लो मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 1, यू मीट मी। ठीक है, यू मीट मी देयर बिटवीन 2 और 4 PM, मतलब 2 और 4 बजे के बीच में मुझको मिलना। अब बताओ इसमें क्या यूज़ किया मैंने, अब इसमें मैंने वर्ड यूज़ किया है बिटवीन। क्या यूज़ किया है, बिटवीन कंजंक्शन यूज़ किया है। अभी मैंने पेयरिंग में आपको बताया है, कभी भी आपका बिटवीन आ जाता है तो उसके साथ हम और यूज़ नहीं करेंगे, हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, एंड। अभी बताया ना कि किसके साथ, बोथ के साथ एंड आता है और एक बिटवीन के साथ एंड आता है। तो सिंपल सा, यदि आपका सेंटेंस आप ये तो एरर बेस आएगा। यदि फिल इन द ब्लैंक्स होता तो क्या आता, यू मीट मी देयर बिटवीन 2, और यहाँ पे क्या दे देता, एक डैश दे देता, बोलता कि भाई यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। 4 वर्ड आपको नीचे ऑप्शन में देखने को मिलते। ठीक है, तो ये था इसका सेंटेंस नंबर 1, जिसमें हमने समझा कि इन पेयरिंग के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब एक मैंने अभी सच के बारे में बताया कि सच के साथ दैट भी यूज होता है और एज भी यूज होता है। एज कब यूज होगा, जब वो मीनिंग देगा जो या जिसे। मतलब मैंने कहा अवॉइड सच बॉयज, मतलब सच बॉयज, ऐसे लड़कों से दूर रहो, अवॉइड करो। हु आर लेजी, जो क्या है, सुस्त है। ठीक है, हु आर लेजी। अब मैंने क्या बताया, अब इसमें मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है सच। क्या यूज़ किया है, सच। अब जब सच यूज़ कर लिया तो इसका मतलब है इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा, या तो दैट आता या एज आएगा। तो जब एज आएगा तो क्या यहाँ पे अब क्या आ रहा है, जो या जिसे। तो मैंने कहा कि अवॉइड करो ऐसे लड़कों को जो क्या हो, लेजी। जो या जिसे जब भी मीनिंग आएगा तो वहाँ पे एज आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हु ना आके क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एज। क्या आएगा, एज। ठीक है, तो ये था आपका कंजंक्शन का रूल नंबर 5, जिसमें हमने डिस्कस करा है, क्या डिस्कस करा है, पेयरिंग। जब कभी भी आपको पेयरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे
तो इसी टाइप से आपको क्या मिलेंगे, देखने को वहाँ पे सेंटेंस मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं कुछ कंजंक्शन और देखते हैं। अब हमारे पास दो कंजंक्शन होती है, एक तो होती है अनलेस और एक होती है अनटिल। क्या होती है, अनलेस और अनटिल। मतलब जब कभी शर्त की बात आएगी, किसकी बात आएगी, शर्त की, तो वहाँ पे हम अनलेस यूज करेंगे। लेकिन जब कभी समय की बात आएगी तो वो हम वहाँ पे यूज करेंगे अनटिल। मतलब यो तो होता है इफ प्लस नोट, मतलब इसके साथ तो इफ जुड़ा रहता है और इसके साथ जुड़ा रहता है टिल प्लस नोट। मतलब इसमें ये दोनों वर्ड ऐसे होते हैं, इनके साथ कभी भी किसी सेंटेंस में नोट नहीं आता। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, एडवर्ब की क्लास में भी बताया था कि अनलेस अनटिल ये ऐसे दो वर्ड होते हैं जिनके साथ हमको नोट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनमें ऑलरेडी नोट इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है यदि नहीं। भाई यदि कोई कंडीशन होगी, कोई शर्त होगी, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, अनलेस। और मान लो जब तक नहीं की सेंस आ रही है, जब तक नहीं का मतलब है कि जब समय की बात आएगी तो क्या आएगा, समय की बात आएगी तो वहां पे क्या यूज करेंगे, अनलेस। जब भी टाइम की बात आएगी तो क्या यूज करेंगे, अनटिल। ठीक है, और एक चीज और, इन दोनों जो ये वर्ड यूज किए हैं, ना तो इनके साथ नोट आता और ना इनके साथ आपको कभी फ्यूचर टेंस देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। दो रूल कहते हैं अनलेस और अनटिल। अनलेस और अनटिल कहते हैं कि जब कभी भी आपको जब कभी भी आपको कोई शर्त दी होगी तो वहां पे क्या यूज करेंगे, शर्त दी होगी तो अनलेस यूज करेंगे और टाइम दिया होगा तो अनटिल यूज करेंगे। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस आपको बताया भी था, जब मैंने अभी कंजंक्शन आपको स्टार्ट की थी तो मैंने वहाँ पे बताया था, स्टार्टिंग का ही बताया था कि अनटिल ही कम्स बैक होम, ही कम्स बैक होम आई शैल वेट फॉर हिम। मतलब जब तक वह घर वापस नहीं आ जाता मैं उसके लिए क्या करूँगा, इंतजार करूँगा। सिंपल सा मैंने क्या बताया, सिंपल सा मैंने आपको बताया है कि अनटिल के बारे में जब समय दिया होगा, भाई क्या दिया है इसमें, समय तो दिया है, तो जब कभी भी कोई समय देगा तो वहाँ पे समय के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, समय के लिए यूज़ करेंगे अनटिल। ठीक है, तो अनटिल यदि आएगा तो वहाँ पे आपको शर्त देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ पे देखने को मिलेगी आपको क्या, कोई समय सीमा, समय देगा, समय की बात करेगा तो वहाँ पे अनटिल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका अनटिल और अनलेस। तो ये था अनटिल और अनलेस, मतलब हमने इसमें अनटिल और अनलेस की बात करी। मैंने बताया कंडीशन की बात आएगी तो अनलेस आएगा और कभी टाइम की बात आएगी तो वहाँ पे अनटिल आएगा। ठीक है, तो ये था कंजंक्शन के बारे में एक छोटे से कुछ रूल्स मैंने आपको बताई, यूज ऑफ कंजंक्शन। ये रूल्स मैंने आपको इस पार्ट में आपको डिस्कस किए, जिसमें मैंने आपको मतलब अपोजिट सेंस, सेम सेंस मैंने आपको बता दी कि अपोजिट सेंस के लिए कौन कौन सी कंजंक्शन यूज़ करनी है और सेम सेंस के लिए कौन सी कंजंक्शन यूज़ करनी है। ठीक है, तो जो आज का जो सेशन है आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद इसकी एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें हम आपको कुछ इसके बचे हुए जो रूल्स है वो आपको बताएंगे। उसके बाद आपका जो ये टॉपिक है कंजंक्शन का वो वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।